नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दृष्टि है। मैं भी आप ही की तरह यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने एक चीज सीखी है, जब हम किसी चीज को कहानी की तरह सुनते हैं तो वो दिमाग में छप जाती है। इसीलिए मैं जो कुछ भी ऑडियो बुक से पढ़कर याद करती हूँ, वही आज मैं आपको भी बताने वाली हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, रामसर साइट लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ भारत के इन खूबसूरत रामसर साइट की यात्रा पर चलिए। आज हम भारत की उन आर्द्रभूमियों की बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सबसे अच्छी बात, हम इसमें 2026 के बिल्कुल नए अपडेट्स भी शामिल कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस राज्य से जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर चमक रहा है, तमिलनाडु। यहाँ रिकॉर्ड 20 रामसर साइट हैं। आप बस कल्पना कीजिए, चित्रांगुड़ी, मन्नार की खाड़ी का विशाल समुद्री क्षेत्र और कांजीरकुलम के पक्षी अभयारण्य। इसके अलावा करिकिली, कुंथनकुलम और चेन्नई का वो मशहूर पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम के घने मैंग्रोव हों या पॉइंट कैलिमेरे के वन्य जीव, तमिलनाडु की लिस्ट बहुत लंबी है। सुचिंद्रम थेरूर, उदयम मार्तंडपुरम, वेदांथंगल और वेलोड, ये सभी नाम सुनने में कठिन लग सकते हैं, लेकिन पे अटेंशन, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। वेम्बन्नूर, वडुवूर, कराईवेट्टी, लॉन्गवुड शोला, काजुवेली, नंजारायण और वुव्वुर, ये सब मिलकर तमिलनाडु को भारत का वेटलैंड हब बनाते हैं। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, उत्तर प्रदेश की ओर। यहाँ 11 साइट हैं और ये बात बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। 2026 में यहाँ पटना पक्षी अभयारण्य को जोड़ा गया है। नाम से ये बिहार जैसा लगता है, लेकिन याद रखिएगा ये यूपी के एटा जिले में है। इसके अलावा बखीरा, हैदरपुर, नवाबगंज और पार्वती अर्गा जैसे साइट यहाँ की पहचान है। समन, समसपुर, सांडी और सरसई नावर झील के साथ साथ यहाँ सुर सरोवर यानी कीथम झील और ऊपरी गंगा नदी का क्षेत्र भी शामिल है। चलिए अब पूर्व की ओर रुख करते हैं। ओडिशा में 6 साइट हैं। चिल्का झील की सुंदरता तो जगजाहिर है, लेकिन उसके साथ भितरकनिका के मैंग्रोव, हीराकुंड जलाशय, अंसुपा झील, सतकोसिया गार्ज और टम्परा झील को भूलिएगा मत। ठीक इसी तरह पंजाब में भी 6 साइट हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके, कांजली, केशोपुर मियानी, नांगल और रोपड़ आर्द्रभूमि। पंजाब की ये नदियां और उनके किनारे वाकई प्रकृति का वरदान है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी अब 6 महत्वपूर्ण साइट हो गए हैं। कांवरताल तो पहले से था ही, लेकिन अब नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील ने इसकी ताकत बढ़ा दी है। मध्य भारत की ओर चलें तो मध्य प्रदेश में 5 साइट हैं। भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, सिरपुर झील, यशवंत सागर और तवा जलाशय। वहीं राजस्थान में भी 5 ही हैं, जिनमें केवलादेव घाना और सांभर झील के साथ अब सिलीसेड़, खिचन और मीनार आर्द्रभूमि ने भी अपनी जगह बना ली है। गुजरात की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है। इस पॉइंट को नोट कर लें, 2026 में छारी ढांड को नया रामसर साइट बनाया गया है। इसके अलावा खिजड़िया, नल सरोवर, थौल और वधवाना पहले से ही यहाँ की शान बढ़ा रहे हैं। ऊपर पहाड़ों की ओर देखें तो जम्मू और कश्मीर में 5 साइट हैं। होकेरा, हाइगम, शालबुग, सुरिनसर मानसर और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर। वहीं लद्दाख की ठंडी वादियों में सोकार और त्सो मोरिरी झीलें मौजूद हैं। दक्षिण में कर्नाटक के पास 4 साइट हैं, जिनमें अघनाशिनी मुहाना बहुत महत्वपूर्ण है। केरल में 3 हैं, अष्टमुधि, सास्थमकोट्टा और वेम्बनाड कोल। महाराष्ट्र में भी 3 हैं, जिसमें लोनार की वो रहस्यमयी झील भी शामिल है। हरियाणा में 2 हैं, भिंडावास और सुल्तानपुर। अंत में कुछ वो राज्य जहां एक एक रत्न छुपा है। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, असम का दीपोर बील, गोवा की नंदा झील, मणिपुर की मशहूर लोकटक झील, मिजोरम की पाला आर्द्रभूमि, त्रिपुरा की रुद्र सागर झील और उत्तराखंड का आसन संरक्षण रिजर्व। और हाँ, ये सबसे अहम है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी यात्रा। याद रखिएगा, सबसे छोटा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड है। उम्मीद है आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद आए होंगे और इससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।